हेलो यू। तो आज हम अपना न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स। एनिमल का हो चुका है, उसमें जो भी डाउट्स थे हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज जो चैप्टर लेंगे वो हमारा न्यू चैप्टर है। तो आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल। बायोलॉजिकल प्रोसेस एक तरह का बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसमें कि ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो एग्जैक्ट या थोड़ा बहुत मिलता जुलता जो है वो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं। यानी पेरेंट्स जो है या तो एग्जैक्ट कॉपी बनाएंगे, जिसको हमने पढ़ा था, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने पढ़ा था पिछले चैप्टर में। एंड जो थोड़ा बहुत वेरिएशन जिनमें मिलेगा वो मिलेगा, सॉरी, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग बने। वेरिएशन अगर मिला तो हमने पढ़ा था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि इसमें रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग होता है, तो हमें वेरिएशन देखने में। सो टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन देख चुके हैं, सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव। सेक्सुअल में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, एसेक्सुअल में एक पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव पार्ट्स जो होते हैं, यानी कि कोई भी पार्ट, स्टेम हो, चाहे रूट हो, चाहे लीफ हो, कोई भी एक पार्ट जो है हम लोग ले लेंगे प्लांट का और उससे हम पूरा का पूरा प्लांट डेवलप करेंगे। सो दैट इज अवर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि आइडेंटिकल ही, क्योंकि हम उसी का पार्ट ले रहे हैं, सोमेटिक सेल से ही बना रहे हैं, सो दैट्स वाई वो आइडेंटिकल होगा अपने पेरेंट्स से। ठीक है। और ये नेचुरली जो है वो नहीं होता है, हमें आर्टिफिशियली ग्रो करना होता है। एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर लैब्स में ऐसा किया जाता है ताकि हम प्लांट के स्टॉक ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई कर सकें। आर्टिफिशियल मेथड होता है ये, इसमें हम अपने डिजायरेबल जो भी हमें, मान लो कोई वैरायटी अच्छी लग रही है उसका प्लांट का, एक पार्ट कट करके ग्रो कर दिया ताकि हम अच्छी वैरायटी के प्लांट्स का। ठीक है, इसमें काफी तरह का वैरायटीज, वेरियस मेथड इसमें इन्वॉल्व होते हैं। पहले बात करते हैं कटिंग की। कटिंग में आप कोई भी वेजिटेटिव पार्ट लेकर के कट करोगे और उसमें एक से ज्यादा आप उन पार्ट्स से प्लांट ग्रो कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, इसको प्रोपगेशन भी बोलते हैं। स्टेम कटिंग में रोज बोगनविलिया, लीफ कटिंग सेसनवियरिया, एंड रूट कटिंग में ब्लैकबेरी जो है वो यूज किया जाता है। नाउ हम लोग बात करेंगे आगे की, जो कि नेक्स्ट में देखो इसमें एक डायग्राम भी है, वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। सो द डायग्राम इज, ठीक है, तो इसमें देख लो। ठीक है, स्टेम कट किया, इसमें रूटिंग हार्मोन दे दिया तो अपने आप रूट जनरेट हो गई। और ग्राफ्टिंग का मतलब होता है, ग्राफ्टिंग में क्या करेंगे, दो तरह से हम कट करके प्लांट को, यानी कि मान लो कि ऊपर हमने ले लिया टोमेटो का प्लांट और नीचे जो है वो पोटैटो है। तो हम क्या करेंगे कि टोमेटो का जो ऊपर वाला पार्ट है, जो ऊपर वाला पार्ट है उसको सियोन बोलते हैं, नीचे वाले को स्टॉक बोलते हैं। तो उनको ग्राफ्ट कर देंगे, इस तरह से रैप कर देंगे हम बैग्स पेपर से। और उसके बाद फिर ये दोनों थोड़े टाइम बाद जब हम उसको हटाएंगे रैपिंग को, तो वो दोनों एक ही पार्ट में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर हमें टोमेटो मिलेगा और नीचे हमको मिलेगा पोटैटो। और ये बनाया भी जा चुका है, जिसका नाम, इस वेराइटी का नाम है पोमेटो। टोमेटो हम बना चुके हैं आर्टिफिशियली ग्राफ्टिंग के द्वारा। अब हम बात करेंगे टिश्यू कल्चर की। टिश्यू कल्चर जो होता है उसमें, अभी तक तो हम बड़े बड़े पार्ट्स ले रहे थे, लेकिन इसमें हम छोटा सा पार्ट लेंगे, छोटा सा टिश्यू लेंगे और उसी से हम लोग माइक्रो प्रोपगेशन कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्लांट ग्रो कर सकते। देखो इसमें हमने छोटा सा एक पार्ट ले लिया लीफ का, इतने, देखो एक लीफ से हमने 5 टुकड़े कर दिए, ग्रो किया, इतने तरह के हमको प्लांट्स मिल गए, तो हमने ग्रो कर दिया। तो इस तरह से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे हम प्लांट्स के अंदर, तो फ्यूजन ऑफ टू कंपेटिबल गैमेट्स और सेक्स सेल्स, कि दोनों का फ्यूजन होता है, वही है इसमें जो हमने एनिमल वाले में पढ़ा था। ठीक है। प्लांट्स में जो है जुवेनाइल या फिर वेजिटेटिव फेज होती है, जो कि रिप्रोडक्टिव फेज के पहले आती है। ठीक है, जो कि हमने उसमें भी पढ़ा था।
रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो है प्लांट का वो होता है फ्लावर, और फ्लावर के फंक्शन होते हैं हैप्लॉइड गैमेट्स प्रोड्यूस करना, फर्टिलाइजेशन हो इसको इंश्योर करना, और इसके चार रोल होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। गाइनी जो है फीमेल डॉक्टर होती है, इससे आप गाइनोशियम याद रख सकते हो कि फीमेल ऑर्गन होता है। एंड्रोशियम जो होता है वो मेल गैमेट, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो इवेंट्स होती है, मियोसिस जिसमें कि फ्यूजन होता है गैमेट्स का, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। जेनेटिकली डिसिमिलर ऑप्शन मिलते हैं क्योंकि उसमें वेरिएशन आएगा रिकॉम्बिनेशन की वजह से। वेरिएशन सर्वाइवल एवोल्यूशन के लिए जरूरी है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूजन जो है मेल और फीमेल गैमेट में होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जाइगोट बनता है, एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, सीक्वेंशियल इवेंट होते हैं इसमें अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में, उनको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस मिल जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे की बात करेंगे कि आगे इसमें क्या प्रोसेस है। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, तीन तरह के प्रोसेस हमने पढ़े थे। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ेंगे प्लांट्स। प्लांट्स का मेल पार्ट होता है एंड्रोशिया, ह्यूमन में था टेस्टिस। इंडिविजुअल एंड्रोशियम जो स्टेमन होता है, स्टेमन में तीन पार्ट होते हैं, फिलामेंट, कनेक्टिव, एंथर। ये होता है बच्चों, ठीक है। ये तो है फिलामेंट, एंथर, एंड दोनों को कनेक्ट करता है कनेक्टिव। एंथर में दो दो लोब्स होते हैं, इसलिए इसको बाइलोब्स स्ट्रक्चर भी बोला जाता है। स्ट्रक्चर देखेंगे एंथर का, डाइथिकस होता है क्योंकि दो लोब है। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब होता है, टेट्रास्पोरेंजिएट यानी कि जो बाइलोब स्ट्रक्चर है इसमें दो और होंगे स्पोरेंजियम, ठीक है। तो यानी टोटल कितने हो गए, चार, इसलिए टेट्रास्पोरेंजिएट, और दो लोब है तो बाइलोब या बाइथिकस, डाइथिकस। ठीक है, ये हो गया। अब आंसर का हम टीएस देख लेते हैं। तो उसके बाद हम लोग बात कर रहे थे टीएस ऑफ एंथर। एंथर का हम टीएस देखेंगे, बहुत ही इजी है। देखो सबसे ऊपर वाली लेयर जो है एपी मतलब अपर, एपिडर्मिस, देन एंडोथीशियम होती है, फिर एक से तीन मिडिल लेयर होती है, ठीक है। यानी एक दो तीन है जैसे इसमें, तो मिडिल लेयर। स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं, पेराइटल सेल्स होते हैं, और टेपिटम। तो मिडिल लेयर के बाद पेराइटल सेल आएंगे, उसके अंदर है अपना ये मिडिल सेल के बाद, सॉरी, पहले जैसे अपना आया एपिडर्मिस, एंडोथीशियम आया, देन आया अपना टेपिटम, ठीक है, जो कि नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है। देन फिर आता है अपना पेराइटल सेल, उसके बाद आता है ये जो छोटे छोटे से सेल्स लग रहे हैं आपको, वो है अपना स्पोरोजिनस सेल, ठीक है। तो एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस, मिडिल लेयर, टेपिटम, पेराइटल सेल, एंड देन स्पोरोजिनस सेल्स, ये इसका सीक्वेंस होता है। देन अपन बात करेंगे जो आर्किया स्पोरोजिनस सेल है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, इनर स्पोरोजिनस और आउटर प्राइमरी पेराइटल सेल। स्पोरोजिनस सेल स्पोरोजिनस टिश्यू बनाता है, माइक्रोस्पोर के टेट्राड उसमें रहेंगे। एंथर की वॉल बनती है, चार लेयर्स होती हैं, उसमें एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव होती है, एंडोथीशियम जो अंदर वाली लेयर होती है, उसके बाद मिडिल लेयर होती है एंडोथीशियम के नीचे, फिर टेपिटम होती है, उसके बाद वो पेराइटल सेल्स होते हैं, और स्पोरोजिनस टिश्यूज या सेल्स उसमें प्रेजेंट रहते हैं। ये हमने देख ही लिया। उसमें माइक्रोस्पोरोजिनेसिस देख लेते हैं, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रो का मतलब है क्या, छोटा, यानी कि मेल गैमेट जो है माइक्रोस्पोर है, अगर फीमेल गैमेट की बात करेंगे तो उसको हम बोलेंगे मैक्रो, क्योंकि वो लार्ज होता है। तो मैक्रोस्पोर, मैक्रोस्पोरेंजियम, मैक्रोस्पोर मदर सेल हम फीमेल के केस में बात करेंगे। माइक्रोस्पोर जो है वो मेयोटिकली डिवाइड करेगा, फोर टेट्राड्स बनेंगे, चार के चार ही एन यानी कि हैप्लॉइड होंगे, और हमने उनको नाम दिया है पॉलन ग्रेन्स। एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, एक पॉलन ग्रेन है, बाहर वाली आउटर जो लेयर है एक्साइन होती है, टफ होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। इनर वाली जो होती है उसको एंडाइन बोलते हैं, यहाँ पर गैप होता है कहीं कहीं पे एक्साइन, दो एक्साइन के बीच में, इसको हम जर्म पोर बोलते हैं, यहीं से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होता है। एंड इसमें एक ट्यूब सेल होता है, एक जनरेटिव सेल होता है, जो और ट्यूब सेल जो है वो लार्ज होता है, जनरेटिव सेल छोटा होता है। जनरेटिव सेल का अपना खुद का न्यूक्लियस है, ट्यूब सेल का अपना खुद का न्यूक्लियस सेपरेट होता है। ये चीजें हो गई।
नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, एग्जाइन का जो स्पोरोपोलिनेट की बनी होती है, और जो इंटाइन है वो थिन होती है। देखो, जो एग्जाइन है थिक तो होगी, नॉन बायोडिग्रेडेबल होती है, क्योंकि ये क्या करती है कि मान लो कहीं पे गिर गई केमिकल वगैरह से, ये डैमेज नहीं होती, प्रोटेक्ट करती है। और पॉलन ग्रेन में जो, हाँ, ये नॉन मोटाइल होते हैं, चल नहीं सकते। उसके बाद हैप्लॉइड होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं, इनमें न्यूक्लियस पहले सिंगल होता है, बाद में चलिए दो न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। ठीक है, इनर जो है वो होती है सेलुलोज और पैक्टिन की रेगुलर, जो भी प्रेजेंट होती है नॉर्मल सेल वॉल। उस तरह से इनर वॉल में भी इंटाइन बोलते हैं उसको, सेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट देख लेते हैं जल्दी से। पोलन ग्रेन जो है वो मेल गेमेटोफाइट होता है, और ये माइटोटिक डिवीजन से लार्ज हो जाता है। ठीक है, थिन वॉल होता है जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल जो है वो, लाइक एक दो सेल हमने पढ़े थे, एक तो बिगर जो कि ट्यूब सेल था, और नीचे अंदर वाला था अपना जनरेटिव सेल। ठीक है, तो ये इसकी थिन लेयर होती है, इसकी थिक लेयर होती है, जिसको एंजाइम कहते हैं। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में जनरेटिव सेल जो है वो दो नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स को डेवलप करेगा। ठीक है, जो कि हम आगे की तरफ आगे उसमें डायग्राम में पूरा पढ़ेंगे। और पोलन ग्रेन जो है वो एंथर से शेड हो जाता है, यानी इस तरह से बहुत सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, और फिर वो उसके बाद जैसे ही विंड वगैरह के थ्रू वो शेड हो जाते हैं, इसी फैलने स्प्रेडिंग हो जाती है। फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्ड को गायनेशियम कहते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। और जो इंडिविजुअल जो मदर सेल है, यानी कि जिसको हम बोल सकते हैं मेगास्पोरोफिल। ठीक है, फ्लावर में देखो, फ्री कार्पल अगर हुआ तो एपोकार्पस, और फ्यूज्ड हुआ तो सिनाकार्पस। लाइक मैं फॉर एग्जाम्पल बता, ये 11th में बता चुकी हूँ आप लोगों को, बट यहाँ थोड़ा सा बता देती हूँ। पढ़ा था हम लोगों ने, अगर आप लोगों को याद हो तो। ब्रिंजल में पढ़ा था फ्यूज होते हैं, है ना, इस तरह से ये फ्यूज होते हैं इससे, ये ऐसे फ्यूज होंगे तो दैट मीन्स व्हाट, सिनाकार्पस। और अगर सेपरेट होंगे तो कैसे होंगे देखो। ठीक है, अलग अलग, ये सेपरेट है। तो ये हो गया अपना एपोकार्पस, ये हो गया सिनाकार्पस। ठीक है, और ओव्यूल्स के जो नंबर होते हैं वो ओवरी पे डिपेंड करते हैं। पैडी यानी कि राइस फील्ड, व्हीट और मैंगो, इनमें यूजली ओव्यूलेट होते हैं। और लेडी फिंगर में मल्टी ओव्यूलेट, यानी कि ओव्यूल। ओके, तो मैं आपको एक डायग्राम बना देती हूँ यहाँ पर समझ में। क्या है ये? फीमेल गैमेटोफाइट, क्या बोलेंगे, फिक्स्ड। ठीक है, ये है स्टिग्मा, पूरा पार्ट कहलाएगा फीमेल गैमेटोफाइट या फिक्स्ड। स्टाइल, ओवरी, एंड दैट इज अवर ओव्यूल्स। अभी जो ओव्यूल्स, इसको मैं जूम करके अगर मैं देखा, कई बार ये ऐसे होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्रिंजल के तो हम इजी, सॉरी, लेडी फिंगर के तो हम इजीली देख सकते हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये क्या है, ये मल्टी लोब ओव्यूलेट, मल्टी ओव्यूलेट। यूनि का मतलब उसमें एक ही होगा तो यूनि होगा, दो होंगे तो बाई ओव्यूलेट है, इस तरह से होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि इसमें किस तरह से पूरा प्रोसेस होता है, तो हम देख लेते हैं इसको भी। देखो, सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें, यहाँ से। एंथर, एंथर में लोकस है, लोक्यूलस है, और ये है टेपेटम। ठीक है, टेपेटम। अब हमने सिर्फ इसको जूम किया, यानी एक क्या लिया है हमने, माइक्रोस्पोरोसाइट लिया है। इसमें मियोसिस होगा तो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस बन गए, एन एन। मियोसिस सेकेंड हुआ तो चार एन एन बन गए। ठीक है, इनको ही हमने टेट्राड का, इनके आसपास जो है ये कवरिंग आ गई, माइक्रोस्पोर्स रिलीज हो गए। ये एक माइक्रोस्पोर रिलीज हुआ इनमें से, चारों में से। इसको स्टडी किया, इसमें ये लार्ज वैक्यूल होता है, ब्लू कलर का जो दिख रहा है, और ये
पॉलन न्यूक्लियस होता है, इनमें माइटोसिस होगा। माइटोसिस होने की वजह से वेजिटेटिव सेल बन गया, जनरेटिव सेल दो बन गए। वेजिटेटिव न्यूक्लियस या इसी को हम वेजिटेटिव सेल को एक नाम और हमने दिया है, ट्यूब सेल। ठीक है, तो ट्यूब सेल भी इसी का नाम है, वेजिटेटिव सेल भी इसी का नाम। कॉलन में इसमें फिर क्या होगा कि मियोसिस सेकंड होगा और दो तरह से मैच्योर कॉलन बन जाएंगे। आप देखो दो तरह से ग्रो कर सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि कॉलन ट्यूब यहाँ पर ग्रो हुई जर्म पोर से, ठीक है, लैंड करने के बाद, और उसके बाद जो है ये जो जनरेटिव सेल है अगेन दो पार्ट, दो न्यूक्लियस बना देगा, जो जनरेटिव न्यूक्लियस हमें। और ट्यूब न्यूक्लियस जो है वो उसको पाथ प्रोवाइड करता है ताकि वो आगे की तरफ बढ़ सके टूवर्ड्स ओव्यूल फॉर फ्यूजन, फर्टिलाइजेशन। या फिर ये हो सकता है कि यहीं पे इसका डिवीजन हो जाए इनसाइड। यहाँ तो पोलन ट्यूब में हुआ है, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि दोनों डिवीजन यहीं पे हो जाए ये वाला, और फिर ये एक के पीछे एक तीनों के तीनों चल दे पोलन ट्यूब के अंदर। कौन सा है? स्टॉक्स बोलते हैं सेल। ओके, ये मैं आप लोगों को ऐसे डायग्राम से क्लियर। तो ये आपको क्या नजर आई पिक्चर में? अब इसको टाइप्स हमारे नाम का कौन सा है? ठीक है, ऑर्थोट्रोपस है, एनाट्रोपस, कैम्पाइलोट्रोपस, सिसिनेट्रोपस। क्योंकि ये मैं आपको बता चुकी हूँ क्रैश कोर्स से, ट्रोपस ही हमारे कोर्स में है। ज्यादा डिटेल में लेक्चर में बताऊंगी, लेकिन क्रैश कोर्स में हम सिर्फ फास्ट पर है। क्या clear है? diagnostic। तो देखो एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा हो? ये जो पार्ट है इसका माउथ वाला, इसको बोलते हैं हम माइक्रोपाइल। एम फॉर माउथ, एम फॉर माइक्रोपाइल। दिस इज द माइक्रोपाइल, दिस इज चैलेजा। ठीक है, दिस वन इज एम्ब्रियो सैक। ओके, दिस इज रफेट, दिस वन इज हाइलम, जहां से अटैच रहता है। दिस वन इज फ्यूनिकल, and this one is outer integument, and this one is कहाँ लिखूं? This one is our inner integument। क्लियर है? ये है हमारा एनाट्रोपस। ये 180 डिग्री पे होता है बच्चों, यानी अगर ऐसा होगा जो कि ऑर्थोट्रोपस में होता है, तो उसमें ये इधर से ये टिल्ट हो गया 90 डिग्री, इसका माउथ इस तरह से आ गया 90 डिग्री, सॉरी 180 डिग्री पे ये टिल्ट हो गया है, तो इसलिए 180 डिग्री के एंगल पे टिल्टेड रहता है। 82% एंजियोस्पर्मिक फैमिलीज में एनाट्रोपस ही पाया जाता है। बात करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, यानी हम क्या कर रहे हैं, हैप्लॉइड मेगास्पोर बना रहे हैं एमएमसी से, मेगास्पोर मदर सेल से। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल जो है उसमें न्यूक्लियस होता है,
और सेंट्रल में देखो न्यूक्लियस कहाँ था, न्यूक्लियस रह गया ना हमारा। न्यूक्लियस जो है ये जो अंदर भरा हुआ रहता है ये न्यूक्लियस न्यूक्लियस है। ये वाला जो पार्ट है ये पूरा इनर इंटीग्रेंट के अंदर, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस। ये ग्रोइंग एम्ब्रियो सेक को जो है न्यूट्रिशन नॉरिशमेंट प्रोवाइड है। फीमेल गैमेटोफाइट का जनरेशन कैसा होता है वो देख लेते हैं। तो एक जो मेगास्पोर मदर सेल है वो डिप्लॉइड का था, अब उसमें मियोसिस हुआ तो 4 हैप्लॉइड बन गए मेगास्पोर्स। ठीक है, इनमें से बाकी के तो डीजनरेट हो जाएंगे, एक बचेगा। अब ये एक ही ग्रोथ करेगा, इसमें न्यूक्लियस जो है वो न्यूक्लियस न्यूट्रिशन देगा, इसको ग्रो करेगा। इसमें माइटोसिस 1 होगा, तो दो तरह के इसमें सेल बन गए, दो से फिर 4 बन गए सेल। उसके बाद थर्ड माइटोसिस में ये बन गए 8 सेल बन जाते, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो देखो इसमें होता क्या है बच्चों की, जैसे 8 न्यूक्लियस पहले कैरियोकाइनेसिस होता है तो 8 न्यूक्लियस बनते हैं। सेल मेम्ब्रेन सिर्फ 1 2 3 4 5 6 और 7 के पास है, क्योंकि एक जो बड़ा वाला सेल है उसके पास 2 न्यूक्लियस है। ठीक है, बाकी के पास एक एक ही है। तो 6 के पास एक ही है न्यूक्लियस, तो 6 और 6। और एक जो है उसके पास 2 न्यूक्लियस है, तो 6 + 2 हो गए 8। तो ये स्ट्रक्चर कहलाया जाता है 8 न्यूक्लियस या 8 न्यूक्लियाई 7 सेल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये सारा मैंने आप लोगों को बता ही दिया किस तरह से इसका डेवलपमेंट होता है। हेलो स्टूडेंट्स, कल तक हम लोगों ने बात की थी रिप्रोडक्टिव इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, हम लोग देख रहे थे। तो आज हम लोग देखेंगे डिवीजन के बारे में। हम लोगों ने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन प्लांट्स बात कर ली थी। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सेल डिवीजन, किस तरह से उनमें ग्रोथ होती है, कौन कौन सी डिवीजन किस तरह से प्लांट्स में होते हैं, ये हम लोग देखने वाले हैं। तो आई एम गोइंग टू शेयर स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ यू ऑल, आप लोग देख लीजिए। देखिए, टाइप्स ऑफ डिवीजन दो तरह के होते हैं। एक तो होता है पेरिक्लिनल डिवीजन और दूसरा होता है एंटीक्लिनल डिवीजन। तो पेरिक्लिनल डिवीजन क्या होता है, जैसे कि हम लोगों ने देखा था परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, यानी ये दो सेल हैं तो इनमें इस तरह से डिवीजन होगा परपेंडिकुलर। और अगर पैरेलल फॉर्म में डिवीजन हो रहा है यानी ये ऐसे के ऐसे ही डिवीजन। फॉर एग्जांपल बताती हूँ आप लोगों को, ये तो परपेंडिकुलर था, अब हम लोग देखेंगे पेरिक्लिनल। तो पेरिक्लिनल में कैसे होगा, सॉरी एंटीक्लिनल में कैसे होगा, पैरेलल फॉर्म में। इस तरह से पैरेलल फॉर्म में यानी इन्हीं के इक्वल पैरेलली हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, एंटीक्लिनल। और पेरिक्लिनल मतलब परपेंडिकुलर फॉर्म में होगा, यानी ये दो खड़े हैं तो इनके बीच में इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, ये इसका परपेंडिकुलर 90 डिग्री बना रहा है, ये भी परपेंडिकुलर है। तो 90 डिग्री जो बनाएगा वो है पेरिक्लिनल, और जो इन्हीं के साथ में ऐसे डिवाइड होगा वो है हमारा एंटीक्लिनल। ठीक है, तो अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। देखो इस तरह से हो रहा है एंटीक्लिनल, जो कि उसके साथ पैरेलल फॉर्म में है। और हॉरिजॉन्टली जो होगा वो है अपना पेरिक्लिनल। नेक्स्ट पॉलिनेशन जो है, पॉलिनेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। यानी कि जो हमने फ्लावर के पार्ट्स पढ़े थे, तो जो एंथर है वो एंथर से पोलन ग्रेन रिलीज होके कहाँ आएंगे, स्टिग्मा पे। और यहाँ पर ही मेल और फीमेल गैमेट जो है वो फ्यूज होंगे। जैसे ये आए पोलन ट्यूब गई और वो ओवल में से जा करके और फ्यूज हो जाएगी, तो मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन हो जाएगा। प्लांट्स के केस में मेल और फीमेल दोनों ही गैमेट्स नॉन मोटाइल होते हैं। पोलन ग्रेन्स जो हैं वो भी कैसे होते हैं, नॉन मोटाइल। लेकिन एनिमल्स के केस में जो मेल गैमेट है वो कैसे होते हैं, मोटाइल। ठीक है, यानी मूवेबल होते हैं। अभी एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जो कि लेके जाएगा इन पोलन ग्रेन्स को, क्योंकि खुद तो चल नहीं सकते, नॉन मोटाइल है, तो उनको हम बोलते हैं एक्सटर्नल एजेंट्स।
अब वो एक्सटर्नल एजेंट्स जो होते हैं वो कई तरह के हो सकते हैं, वैसे तो मेन बेसिकली दो टाइप के हैं। मतलब लाइफ यानी कि जो लिविंग बीइंग जो एजेंट के फॉर्म में पॉलिनेशन करेंगे वो है बायोटिक, और जो नॉन लिविंग बीइंग पॉलिनेशन करवाएंगे वो होते हैं एबायोटिक। तो पॉलिनेशन मतलब जैसे फॉर एग्जांपल बायोटिक में कौन आएगा, जैसे बर्ड्स हैं, बैट्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, तो ये सब क्या है, लिविंग बीइंग है, बर्ड्स बैट्स। और स्नेल्स हैं। बायोटिक फैक्टर में नॉन लिविंग है, जैसे कि विंड है, वाटर है। ठीक है, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे अपने एबायोटिक फैक्टर में, पॉलिनेशन के एजेंट्स की फॉर्म में आ जाएंगे। फिर बात करेंगे हम कि जो एजेंट्स है वो क्या क्या हेल्प करते हैं। तो एजेंट्स जो है वो विजिटर्स को देखो होता क्या है, पॉलिनेशन के लिए वो आ क्यों रहे हैं, जो जो भी हमारे इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो क्यों आ रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि उनको फ्लावर में जो है वो क्या चाहिए, उनको फीड करना है। जैसे वो फीड करने आएंगे, अपना खाना ढूंढने आएंगे फ्लावर के अंदर, तो ये पोलन ग्रेन उनके पैरों में या माउथ स्टिचेस में या हैंड्स में चिपक जाएंगे, उनके पंखों में चिपक जाएंगे। जब दूसरे फ्लावर पे खाना ढूंढने जाएंगे तो वहां पे ये अपने पोलन ग्रेन्स यहाँ से लिए हुए उन पे डाल देंगे, तो इससे से पॉलिनेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये फीडिंग द विजिटर, फीड करवाता है फ्लावर विजिटर्स को जो विजिट करने आते हैं फ्लावर पे। और पॉलिनेशन के काम में भी में ये हेल्प कर देते हैं, सीड डिस्पर्जन में हेल्प कर देते हैं जो भी विजिटर्स हैं। ठीक है, पोलन ग्रेन जो है वो नॉन मोटाइल होते हैं, और ये दो अलग अलग साइड में प्रोड्यूस होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है कि जो प्लांट है उसका इसी में ही पॉलिनेशन हो रहा है, इसी सेम प्लांट में, तो इसको बोलेंगे सेल्फ पॉलिनेशन। कहीं और से फ्लावर का जो पॉलिनेशन इस वाले में हो रहा है उसको हम बोलेंगे क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन को इनब्रीडिंग या फिर सेल्फिंग के नाम से भी जाना जाता है। और पॉलिनेशन जो है फर्दर फिर वो तीन तरह से डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो तीन तरह से डिवाइडेड होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन दो तरह के होते हैं, ऑटोगैमी और गिटोनोगैमी। और क्रॉस पॉलिनेशन जो है वो जीनोगैमी ही होता है, एक ही टाइप होता है इसका। क्रॉस, एक्स से क्रॉस, एक्स से जीनोगैम। ठीक है, याद रह जाएगा। ऑटोगैमी का मतलब है सेम फ्लावर का पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे आएगा, और गिटोनोगैमी का मतलब है प्लांट सेम होगा लेकिन फ्लावर डिफरेंट होगा, और इस तरह से गिटोनोगैमी। और इसमें जीनोगैमी में प्लांट भी अलग है दोनों, और उनके स्टिग्मा और एंथर भी अलग है। ऑटोगैमी अब हम डिटेल में पढ़ते हैं। ऑटोगैमी मैंने आपको बता ही दिया कि खुद से ही जो पोलन करेंगे। अब देखो एग्जाम्पल क्या है, पी और क्लाइटोरिया में होता है ओटोगैमी। ठीक है, अब दो तरह के देखो कुछ टाइप के फ्लावर्स भी होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल चेस्मोगेमस टर्म आएंगे। चेस्मोगेमस का मतलब है जब फ्लावर ओपन होता है तो उसके जितने भी जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो सब विजिबल हो जाते हैं। ठीक है, ताकि जो पॉलिनेशन है वो अच्छे से हो सके। और जिनमें नहीं होते हैं यानी कि देखो, अभी ये बर्ड की फॉर्म में है, अब बर्ड की फॉर्म में अंदर ही फर्टिलाइजेशन हो गया, तो सेल्फ पॉलिनेशन ही हो पाएगा, क्रॉस पॉलिनेशन हो ही नहीं पाएगा। चेस्मोगेमस में क्या होता है कि जब वो ओपन अप हो जाता है उसके बाद जो है पॉलिनेशन होता है, तो चांसेस होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन के ज्यादा। होमोगेमी का मतलब होता है कि सेम टाइम पे फ्लावर का स्टिग्मा और एंथर दोनों मैच्योर होंगे। और क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है, ये अलग अलग टर्म्स है वो याद रखनी है आपको। क्लिस्टोगेमी का मतलब होता है सेल्फ पॉलिनेशन होगा, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया फ्लावर ओपन होने के पहले ही क्या हो गया है, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हो गया है। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी चाहिए। बाइसेक्सुअल का मतलब भी होता है कि मेल और फीमेल गैमेट्स दोनों एक ही फ्लावर में या एक ही प्लांट में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल है कोमेलिना, बेंगेलेंसिस। चेस्मोगेमी जो है फ्लावर ओपन हो जाते हैं, जो मैंने आपको बताया कि ओपन होने के बाद फर्टिलाइजेशन होगा तो चेस्मोगेमी, और ओपन होने के पहले फर्टिलाइजेशन होगा तो क्लिस्टोगेमी। ये फ्लावर्स हैं। वायोला। ठीक है, वायला और कोमेलिना जो प्लांट्स होते हैं वो चेस्मोगेमस भी होते हैं और क्लिस्टोगेमस भी होते हैं, यानी उनमें दोनों तरह से पॉलिनेशन हो सकते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो है क्लोज फॉर्म में भी हो सकता है और ओपन फॉर्म में भी हो सकता है। नेक्स्ट आता है कीटोनोगेमी। कीटोनोगेमी हम लोग देख ही चुके हैं,
जेनेटिक वेरिएशन नहीं आएगा क्योंकि उसी सेम फ्लावर का ही एंथर सेम फ्लावर में जाएगा। कुकुरबिटेसा सॉरी कुकुरबिटा मैक्सिमा पंपकिन को बोलते हैं, जिसमें ऑटोगैमी देखी जाती है। जीनोगैमी का मतलब होता है क्रॉस पोलिनेशन या आउटब्रीडिंग। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी पोलन ग्रेन एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाएगा तो उसमें क्या होगा, उसमें होगा क्रॉस पॉलिनेशन कहलाएगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा, हमने देख लिया कि क्लिस्टोगेमी और चेस्मो। ठीक है, तो अब आप इसको और हम डिटेल में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन की बात हम करेंगे। देखे थे हमने एबायोटिक एंड बायोटिक। अब जो हम एबायोटिक एजेंट हम लोग बात कर रहे थे इन टाइप्स, अभी तो हम लोगों ने देखा कि कैसे सेल्फिंग और पॉलिनेशन किस तरह से क्लोज में ओपन में होगा। अब एजेंट्स के टाइप्स देखेंगे। तो एबायोटिक एजेंट्स में जो टाइप्स होते हैं यानी कि नॉन लिविंग एजेंट्स होते हैं विंड और वाटर। तो जब विंड के द्वारा पॉलिनेशन होगा तो उसको हमने एक टर्म दे दी एनिमोफिली। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल वीट, राइस, कॉर्न, राई, बारला और बार्ले, ओट्स एंड पाम, यानी जितने भी सीरियल क्रॉप्स है सब कैसे होंगे विंड के थ्रू, क्योंकि वो उनके पॉलन कैसे होते हैं एकदम ओपन फॉर्म में होते हैं और थोड़ी सी विंड से भी वो इधर उधर जा सकते हैं। एनेमोफिलस फ्लावर जो है, उन फ्लावर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? स्मॉल होंगे, इनकॉन्स्पिकुअस होंगे, इनके सेपरेट नहीं होंगे, ऐसे इस तरह से रहते हैं झाड़ की तरह। ठीक है, विदाउट नेक्टर रहेंगे, उनमें कोई फ्रेगनेंस नहीं है, उनमें कोई वेक्टर नहीं है, यानी कि कोई इंसेक्ट उन पे आना पसंद नहीं करेगा क्योंकि उनके लिए उसमें खाना नहीं है। नेक्टर जो होता है वो इंसेक्ट्स का, बर्ड्स का फूड होता है। नेक्स्ट है पोलन ग्रेन, जो कि इसके वाले ये एनोफिलस फ्लावर में लाइट वेट होते हैं, ड्राई होते हैं, बहुत ज्यादा नंबर में प्रोड्यूस होते हैं वो। ठीक है, और स्टिग्मा जो है वो कैसा होता है? स्टिग्मा इनका पैदरी होता है। तो फैदरी होने की वजह से क्या है, जैसे ही विंड से वो आते हैं तो वो स्टिग्मा फैदरी होने की वजह से वो कैच कर देता है। स्टेमन जो है वो बाहर की तरफ होते हैं, वर्सिटाइल होते हैं। तो इस तरह की फॉर्म होती है इनकी, स्टिग्मा और स्टेमन की। एंथर के जो टाइप्स हैं वो देख लेते हैं हम लोग। तो एक तो होगा ये बेसिफिक्स्ड, यानी कि बेस से जो फिक्स्ड है कनेक्टिव। ठीक है, एडनेट जो कि इसमें इस तरह से इसको क्रॉस करके जा रहा है। डॉर्सिफिक्स जो डॉर्सली डॉर्सल लेवल पे फिक्स्ड है। वर्सेटाइल यानी ऐसे एक्स की फॉर्म में होगा, बीच में एकदम सेंटर से, और दोनों एकदम फ्री फॉर्म में रहेंगे। डाइवर्जेंट जिनमें इस तरह की रेडिएशन टाइप का दिखेगा। और डिस्ट्रक्टाइल मतलब एक बड़ा है एक छोटा है, दोनों की डायरेक्शन भी डिफरेंट है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ एंथर या स्टेमन के टाइप्स। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे विंड पॉलिनेशन में क्या होता है। इस तरह से फेदरी होते हैं, देखो स्टिग्मा जो है। अब जैसे ही पॉलन ग्रेन आएगा तो विंड से तो वो कहीं भी जा सकता है ना, तो फेदरी होने की वजह से यहाँ पर ये इजीली इसको कैच ज्यादा करने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है और वो इजीली उसको ले लेते हैं। तो ये स्ट्रक्चर देख लिया हमने एनेमोफिलस प्लांट्स का। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे विंड पॉलिनेशन के द्वारा क्या होता है। कई कई लोगों को क्या होता है कि बीमारी भी होती है, बीमारी बोल सकते हैं, एलर्जी होती है। वो कुछ बच्चे या कुछ बड़े जो है वो सेंसिटिव होते हैं पॉलेंस के लिए। तो जैसे ही हवा चली आसपास में उनके, अगर फ्लावर है और पोलन ग्रेन उनकी नोज में गए तो हाइपर सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम उनको होती है। उस वजह से उन्हें छींकें आ सकती हैं, उनको फीवर भी आ सकता है, उसको बोलते हैं अपन हे फीवर। ठीक है, तो इस तरह की सिम्टम्स भी आ सकते हैं। वाटर के द्वारा जो पॉलिनेशन होता है उसमें देखो क्या होता है। 30 जेनेरा एक्वेटिक मोनोकोट्स की होती है अराउंड, और उसमें एग्जाम्पल है वेलिस्नेरिया, जूस्टेरा एंड सिरेटोफिल। ठीक है, अब ये देखो इसमें मेल इन्फ्लोरेसेंस नीचे होता है, फीमेल फ्लावर ऊपर की तरफ होता है सरफेस पे। तो मेल जो है वो लाइट वेट होता है, इस वजह से वो जब अलग होता है प्लांट से तो इस तरह से वो ऊपर सरफेस पे आ जाता है, और सरफेस पे आने के बाद वो ऐसे राउंड राउंड चक्कर लगाएगा, तैरता रहेगा, और तैरते तैरते वो एक टाइम पे इसके अंदर इस तरह से ड्रॉप हो जाएगा, और उसके बाद जो है वो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा। तो ये होता है पॉलिनेशन बाय वाटर यानी हाइड्रोफिली।
इसके एडेप्टेशन क्या होते हैं, इसके भी फ्लावर जो स्मॉल होते हैं, कंस्पिक्यूअस होते हैं, यानी कि पूरे विजिबल नहीं होते हैं, क्लियरली इसे जा मिक्सिंग फॉर्म में रहते हैं। एंड पेरियंथ जो होता है इसका, या दूसरे जो जैसे फ्लावर पार्ट है वो अनवेटेबल होंगे, यानी कि वो वेलवेट की जैसे होते हैं, उन पे पानी ठहर नहीं। पॉलन ग्रेन लंबे होते हैं, वो भी अनवेटेबल होते हैं म्यूसिलेज होने की वजह से, म्यूकस होने की वजह से। और नेक्टर और फ्रेगनेंस जो है वो उनमें नहीं पाए जाते। हाइड्रोफिली दो तरह के हैं। हाइपोहाइड्रोफिली यानी कि सर्फ वाटर की सरफेस पे पॉलिनेशन होगा। ठीक है, तो पॉलन ग्रेन जो हैवियर होंगे वाटर से वो तो नीचे सिंक हो जाएंगे, और जो लाइट वेट वाले होंगे वो ऊपर की तरफ आएंगे। तो जैसे हाइपोहाइड्रोफिली में देखो क्या होता है कि वाटर, हाइपो मतलब बिलो, यानी डाउन का सिंबल बनाते हैं, हाइपन में अपन अप का सिंबल बनाते हैं, यानी बिलो, यानी वाटर सरफेस के बिलो नीचे जाकर ही फर्टिलाइजेशन होगा। तो फॉर एग्जांपल मेल गैमेट जो है वो इतने हैवी हैं कि वो ब्रेक हो जाएंगे, नीचे चल जाएंगे, वाटर डेंसिटी से ज्यादा वो हैवी है। तो नीचे गए तो यहाँ पर उनको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में वो जाकर स्टिक हो जाएंगे और वहां पे पॉलिनेशन। फॉर एग्जाम्पल है जूस्टेरा, जिसको सी ग्रास भी बोलते हैं। इनमें एक्साइन एब्सेंट होता है, ठीक है, इनके पॉलन में। एपी हाइड्रोफिली, एपी का मतलब ही अपर होता है, यानी कि जैसे वेलिस्नेरिया में हमने देखा समर डाइशियस फ्रेश वाटर एक्वेटिक प्लांट होते हैं। फीमेल जो है फ्लावर ऊपर की तरफ होगा, मेल पार्ट नीचे होगा, और वो इतना लाइट वेट होगा कि वो फिर तैर के इधर ऊपर आ जाएगा, और तैर तैर के वो फ्लावर में स्टक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया एंटोमोफिली, यानी कि पॉलिनेशन ऑफ बाय इंसेक्ट। इंसेक्ट पॉलिनेट करेंगे तो एंटोमोफिली। एग्जांपल है पोटामोगेटॉन और हेलोगेरस। ये देखो फ्लावरिंग, ये है हेलोगेरस। एंटोमोफिलिस के और भी एग्जांपल जैसे लोटस है, वाटर हाइजिंथ है, वाटर लिली है। ठीक है, तो ये वाले हो गए अपने वाटर के दो टाइप अपन ने देख ही लिए। अब हम लोग बात करेंगे बायोटिक जो एजेंट्स हैं उनके बारे में। तो बायोटिक एजेंट्स में क्या क्या है, लिविंग एजेंट जितने भी होते हैं वो ही हम इंक्लूड करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल 80% प्लांट जो है वो लिविंग मूविंग क्रिएचर्स पे डिपेंड रहते हैं पॉलिनेशन के लिए, जैसे इंसेक्ट्स, बर्ड्स, बैट्स, स्नेल्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जैसे पहला है इंसेक्ट के द्वारा, जैसे रोज, जैस्मिन, सिस्टम है, इनमें एंटोमोफिली होती है। एंटोमोफिली मतलब इंसेक्ट्स के थ्रू जो पॉलिनेशन हो रहा है वो है हमारा एंटेमोफिली। ठीक है, ये जैस्मिन सेस्ट्रम ऐसा दिखता है। ये फ्लावर देख चुके हैं हम गार्डन वगैरह में, पार्क वगैरह में। इनके अडेप्टेशन क्या होते हैं, ये फ्लावर लार्ज होते हैं, शोवी होते हैं, ब्राइट कलर में होते हैं। इनकी ऑर्डर बहुत स्वीट होती है, नेक्टर ग्लैंड्स होते हैं इनमें। स्टिग्मा रफ होता है, और स्टिकी यानी म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस रिलीज करता है, ताकि पोलन जब आए उसमें चिपक जाए। और चिप वो पोलन में भी इससे स्पाइनी स्पाइनी एंजाइम प्रेजेंट होता है, जो कि पोलन किट बोलते हैं जिसको अपन। ठीक है, पोलन किट क्या है, पोलन किट जो एक येलो म्यूकस सब्सटेंस है, इसमें जाके ये इसका जो एंजाइम वाला पार्ट है वो अटैच हो जाता है, और ये म्यूसिलेजिनस सब्सटेंस कौन सिक्रेट करता है, स्टिग्मा। क्लियर है, तो ये स्टिग्मा का माउथ यहाँ पे येलो पोलन किट जो है सिक्रेट होगा, यहाँ पर आकर पोलन ग्रेन अटैच हो जाएगा। देखो किसी किसी में क्या होता है, एक अलग ही टाइप का होता है, लीवर मैकेनिज्म होता है, सेल्विया में होता है ये। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही वो फ्लावर के अंदर आएगा, ठीक है, वो जैसे ही इंसेक्ट आया, वैसे ही क्या होता है, इसका पोलन इसके यहाँ पर अटैच कर देता है, चिपका देता है अपने पोलन ग्रेन। तो जैसे ही उड़ के जाता है दूसरी जगह उसको थ्रो कर देता है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली का मतलब होता है पॉलिनेशन बर्ड्स जो करेंगी। तो इसमें देखो जो ये जो बर्ड्स होती है स्मॉल साइज की होती हैं, लंबी चोंच होती है, जैसे सनबर्ड्स और हमिंग बर्ड हमने देखी है हमारे गार्डन वगैरह में। तो वो होता है। नेक्स्ट आता है बॉम्बैक्स, सेलिस्टेमोन, बटल ब्रश और ब्यूटिया। देखो ये ऐसा होता है बॉम्बैक्स, सेलिस्टेमोन, ये ब्यूटिया। फ्लावर कैसे होंगे ऑर्निथोफिलस, ब्राइट कलर में होंगे, लार्ज शोवी, उनमें प्रोफ्यूज और डाइल्यूट नेक्टर होगा। ठीक है, ज्यादा गाढ़ा नहीं होगा, डाइल्यूट फॉर्म में होगा। स्टिकी स्पाइनी उसके पोलन ग्रेन होंगे,
और फ्लावर में जो है फ्रेगनेंस नहीं होगी, बर्ड्स में क्योंकि स्मेल की जो सेंस है वो बहुत पुअर होता है इस वजह से। कायरे कायरोप्टेरोफिली में पॉलिनेशन बर्ड्स कर बैट्स करेंगी। और ये बैट्स जो है बहुत रात में जब ये निकलती है तो बहुत लंबी सैर करती हैं, किलोमीटर्स तक ये चली जाती हैं लॉन्ग डिस्टेंस में। ये कायरोप्टेरोफिलस जो फ्लावर्स होते हैं वो डल कलर के होंगे, स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस के होंगे, बहुत ज्यादा नेक्टर ये सिक्रेट करेंगे क्योंकि बैट का साइज बहुत बड़ा होता है तो उसको बहुत ज्यादा भूख लगती है, ठीक है। और फ्लावर्स जो है वो उनके पॉलन ग्रेन्स भी अडाइबल होते हैं, तो ये उनके पॉलन ग्रेन को जब खाता है तो इसकी जो मॉस्टेजेस होती हैं उसमें पॉलन ग्रेन चिपक जाते हैं। फिर दूसरी जगह फ्लावर में जाके जब वो खाएगा तो वो अपने मॉस्टेजेस में से उनमें ड्रॉप कर देता है पॉलन ग्रेन्स। एग्जाम्पल है एंथोसिफेलस कदम ट्री, एडेंसोनिया, बेओबैप ट्री, गोरखचिंच और काइगेलिया सोसिस ट्री। तो ये देखो, ये कदम का ट्री है, जैसे फ्लावर्स है। एंथोसिफिलस, एडेंसोनिया, बेओबैप ट्री, गोरखचंच, ठीक है। उसके बाद आता है काइगेलिया सोसिस ट्री, ये ऐसा दिखता है। तो ये तो हो गए हमारे जू के, यानी कि जो बायोटिक एजेंट्स से उनके थ्रू कैसे पॉलिनेशन। अब हम देखेंगे आउटब्रीडिंग क्या होता है। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इनको कॉन्ट्रीवेंसेस भी बोलते हैं। अब इसमें देखो क्या होता है कि आउटब्रीडिंग का मतलब है सेल्फ पॉलिनेशन, जहाँ एब्सेंट होगा वहाँ आउटब्रीडिंग या क्रॉस ब्रीडिंग होगा। और इससे जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ेगी, वाइड वेराइटी ऑफ सेक्सुअल स्ट्रेटजीज यूज करेंगे प्लांट्स। और इसकी वजह से जब इवोल्यूशन तभी हो पाएगा जब नेचर सेलेक्ट करेगी अलग अलग वेराइटीज। अगर कंटिन्यूअसली सेल्फ पॉलिनेशन होता रहता है तो उससे एक प्रॉब्लम हो सकती है, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन, यानी क्वालिटी जो होती है डिक्रीज होने के चांसेस रहते हैं ऑफस्प्रिंग की। ऑफस्प्रिंग की क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी अगर हमने कंटिन्यू सेल्फ पॉलिनेशन करना है। इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन को एनकरेज करा जाता है। और देखो, यूनिसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है, मेल और फीमेल फ्लावर एक ही प्लांट, एक प्लांट या तो इस पे मेल होगा या फीमेल फ्लावर होगा, फीमेल फ्लावर जो है दूसरे प्लांट पे होगा, ठीक है। और इसी को हम डायशियस भी कह, डायशियस क्या होता है, इसी को बोलते हैं जिसमें कि एक प्लांट मेल फ्लावर एक प्लांट पे होगा और फीमेल फ्लावर दूसरे प्लांट पे होगा, ठीक है। मोनोशियस का मतलब क्या होता है, जिसमें दोनों एक ही प्लांट पे है, यानी मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो सेम प्लांट पे है। जैसे फॉर एग्जांपल मेज, डायशियस का एग्जांपल है मलबेरी और पपाया, ठीक है। तो पपाया जो है उसका फीमेल प्लांट अलग होता है और मेल प्लांट अलग होता है, लेकिन मेज के दोनों एक ही होते हैं। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब क्या होता है, बाइसेक्सुअल का मतलब मेल एंड फीमेल फ्लावर सेम प्लांट में, यानी कि MBH। एम मतलब मोनोशियस, 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 ठीक है। उसके बाद बी मतलब बाइसेक्सुअल, और एच का मतलब है हर्मोफ्रोडाइट, हर्मोफ्रोडाइट। तो ये तीनों चीजें एक ही हैं, अलग अलग टर्म्स हम यूज कर रहे हैं ओनली, तो ये याद रखना। और नेक्स्ट आता है अपना डाइकोगेमी। डाइकोगेमी जो है अलग अलग डिफरेंट टाइम पे जब बाइसेक्सुअल फ्लावर है उनको सेल्फ पोलिनेशन से कैसे रोका जाए। तो उसमें दो प्रोसेस होते हैं, प्रोटेंट्री एंड प्रोटोगाइनी। तो प्रोटेंट्री का मतलब, एंड्री मतलब एंड्रोशियम, यानी कि प्रो मतलब पहले, यानी कि पहले एंड्रोशियम मैच्योर हो जाएगा। और प्रोटोगाइनी का मतलब है गायनोशियम पहले मैच्योर हो जाएगा। तो प्रोटेंट्री का एग्जांपल है डिस्फ्लोरेट ऑफ सनफ्लावर, प्रोटोगाइनी का है ग्लोरियोस। तो ये इस तरह से ये फंक्शन होते हैं। प्रीपोटेंसी क्या है, प्रीपोटेंसी का मतलब है कि पोलन ग्रेन जो है, अ, जैसे फॉर एग्जांपल दूसरे जो फ्लावर्स होते हैं उनमें बहुत जल्दी मान लो कोई पोलन ग्रेन डेवलप हो गया, तो डेवलप होने के बाद वो जब झड़ेगा तो किसी स्टिग्मा पे जाके गिर जाएगा, ठीक है। तो उस तरह से पहले ही अर्ली टाइम में ही वो क्या करेगा, अपनी पॉलिनेशन का प्रोसेस क्लियर कर देगा, जब तक उसका फ्लावर मेच्योर होगा उससे पहले ही उसने फर्टिलाइजेशन दूसरे फ्लावर पे जाके करके।
फॉर एग्जाम्पल इसका एप्पल। हीट्रोमॉर्फिक का मतलब होता है, हीट्रो मतलब अलग, मॉर्फिक मतलब फॉर्म। तो इसके भी दो टाइप होते हैं, हीट्रोस्टाइली एंड हीट्रोएंथी। ठीक है, हीट्रोस्टाइली जैसे कि प्राइमुला, प्राइमरोज, इनमें क्या होता है, दो या दो से ज्यादा, तीन चार फॉर्म में दो से ज्यादा भी क्या हो सकती हैं, स्टिग्मा जो होते हैं फ्लावर के वो अलग अलग टाइप के होंगे। तो हीट्रो स्टाइलस, यस हीट्रोस्टाइल ही बोल सकते हैं। हीट्रो एंथी का मतलब होता है कि अगर एंथर अलग अलग टाइप के हैं तो फिर हम बोलेंगे हीट्रो एंथी। ठीक है। अब ये जो है ये अलग अलग इसलिए आते हैं ताकि ये सेल्फ पॉलिनेशन को रोक सके। हीट्रो, अभी हर्कोगेमी भी एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है, देखो हर्कोगेमी देखते हैं। तीन तरह की हर्कोगेमी होती है, अप्रोच, रिवर्स और एब्सेंस। यानी कि अप्रोच वाले का मतलब तो ये होता है कि स्टेमन छोटे हैं तो वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, सेल्फ पॉलिनेशन नहीं होगा। रिवर्स में स्टिग्मा छोटा है, पोलन कुछ ज्यादा ही ऊंचाई पे है, तो वो इधर उधर जाके गिरेंगे। ठीक है, इस पे नहीं आएंगे, तो ये भी सेल्फ पॉलिनेशन रोकेगा। और हाइपोगेमी अगर नहीं है तो भी आप देखो कि इसमें क्या होगा, कि इसके लेवल तक है तो भी वो इस यहाँ तक नहीं आ सकते। तो थोड़ा थोड़ा बहुत जो होता है यहाँ तक अगर होते तो वो सही टाइम पे ऐसे आ सकते थे इजीली। तो अगर बहुत ज्यादा लंबे हैं, बहुत ज्यादा छोटे हैं, या एकदम इक्वल साइड में है तो भी नहीं हो सकता है सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है, तो इसको अपन नेचुरल फिजिकल बैरियर कहते हैं। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी मतलब खुद में ही स्टेरिलिटी है, खुद में ही एबिलिटी नहीं है। तो फॉर एग्जाम्पल टोबैको और थिया, ये क्या होते हैं कि ये खुद के, इनके पॉलन जो है वो स्टेराइल होते हैं, जिसकी वजह से ये अपने खुद की स्टिग्मा पर जो है वो पॉलिनेशन नहीं कर सकते। ठीक है, नेक्स्ट आता है फर्टिलाइजेशन। तो ये कुछ टर्म्स थी इंपॉर्टेंट, वो हमने देख ली। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस। फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस कैसे होता है, उसमें पहला जो फॉर्म है वो है अपना पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। यानी पॉलन और पिस्टल में, यानी कि स्टिग्मा में इंट्रैक्शन होगा। पिस्टल, देखो पिस्टल इस पूरे को बोलते हैं, ये फीमेल पार्ट को। तो पोलन जो है वो इस तरह से आके जब पोलन ट्यूब का निर्माण करेगा तभी क्या होगा, पॉलिनेशन हो सकता है। तो इसमें भी कंपेटिबिलिटी होती है, जैसे S1 और S2 अगर स्टाइल है तो ये जो है पोलन S3 S4 के होंगे तो ही ग्रो कर सकते हैं। सेम वाले ग्रो नहीं करेंगे, जैसे ये S1 वाला नहीं ग्रो करेगा, ये अलाउ ही नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन का। और देन इंट्रैक्शन इसको बोलते हैं। तो इंट्रैक्शन यानी कंपेटिबल अगर पोलन होगा तभी तब। ठीक है, तो ये देखते हैं हम लोग कैसे होता है। तो इसमें जो भी स्टिग्मा है वो स्टिग्मा क्या करेगा, 2 मिनट में पेन ले लेते हैं। स्टिग्मा जो है वो एक न्यूट्रिशन टाइप का सब्सटेंस केमिकल सिक्रेट करता है, जो कि क्या करता है, पोलन ट्यूब को ग्रो करने में हेल्प करता है।
ठीक है, उसको एब्जॉर्ब करके वो ग्रो करेगा और एक केमिकल सब्सटेंस इधर से भी रिलीज होगा, सिग्नल रिलीज होगा, जो कि उसको बताएगा कि उसको किस डायरेक्शन में जाना है और कहाँ पे उसको फ्यूजन करना है। तो इस तरह से जो है ये पूरा पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। वाटर और न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके पोलन ट्यूब आगे बढ़ जाता है। इसी को हम बोलते हैं पिस्टिल पोलन इंटरेक्शन। ठीक है, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन में हम देखेंगे कि अगर हमें आर्टिफिशियली क्रिएट करवाना है क्रॉस पॉलिनेशन, तो हम कैसे करेंगे। दो प्रोसेस होते हैं, इमेस्कुलेशन एंड बैगिंग। यानी कि इमेस्कुलेशन में हमने पहले भी पढ़ा था कि हम लोग मेल पार्ट को जो है वो कट कर देंगे, फोर्सेप्स से हटा देंगे या सीजर से कट कर देंगे। उसके बाद जो फीमेल पार्ट है उसको हम पूरे फ्लावर को बैग से, पॉलीथीन बैग से कवर कर देंगे और टैग लगा देंगे इस पे। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि पॉली बैग से कवर करने से जो बाहर से जो भी इसका जैसे हमने मान लो हमने क्या किया, इमेस्कुलेशन किया। ठीक है, मेल पार्ट सारे हटा दिए, यहाँ पर फिर ब्रश लेकर आएंगे और उस ब्रश से हम हमारा जो डिजायरेबल मेल गैमेट है उसको हम इस पे स्प्रिंकल कर देंगे। अब हम बैगिंग करेंगे ताकि जो बाहर दूसरे और जो मेल गैमेट्स घूम रहे हैं उड़ते हुए विंड में या इंसेक्ट के थ्रू, वो आकर अपना मर्जी का जो है वो गैमेट इसमें डाल ना सके। नहीं तो क्या होगा कि हम जैसा रिजल्ट चाहते हैं वैसा नहीं मिल पाएगा। डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है, देखो इसमें क्या होता है कि दो फर्टिलाइजेशन होंगे, ये तो हमें समझ में आ गया। नावास्ची ने डिस्कवर किया था लिलियेसी प्लांट में, लिलियम और फ्रिटिलेरिया में इसको देखा गया है। अब देखो कैसे होता है। तो ये पूरा का पूरा ये डायग्राम देखेंगे हम। सबसे पहले क्या हुआ, एंथर। ठीक है, तो ये जो एंथर है इसको हमने देखा, इस एंथर पे कौन प्रेजेंट थे, इसको हमने जब ट्रांसफर सेक्शन से कट किया तो हमको कौन दिखे, पोलन ग्रेन्स। वो पोलन ग्रेन जो है माइक्रोस्पोर से इनमें मियोसिस हुआ, वो गए कहाँ पर, स्टिग्मा पर। तो यहाँ पे स्टिग्मा पर आ गए, पोलन ट्यूब का निर्माण हो गया, पोलन ट्यूब ग्रो होने लगी। ग्रो होते होते धीरे धीरे वो कहाँ गई, ओवल्स के पास। ठीक है, अब ये ओवल्स के पास जाएगी, ग्रो होने के बाद ये आती जा रही है, बढ़ती जा रही है, ये आ गई, यहाँ पर फ्यूजन हो गया। अब पहले तो ये एग सेल यानी कि यहाँ पर फ्यूज करेगी और सेकेंड फ्यूजन ये करेगी जो दो न्यूक्लियाई हैं एम्ब्रियो सेक के वहां। ठीक है, तो इस तरह से एक न्यूक्लियस यहाँ फ्यूजन हो गया, एक का यहाँ पर फ्यूजन हो गया। तो यहाँ पर तो एक ही था न्यूक्लियस एग सेल के पास, और एक और मेल गैमेट आ गया, मेल का न्यूक्लियस आ गया यानी कि 2n। और यहाँ पर दो ऑलरेडी थे, तो एक मेल का आ गया यानी कि 3n। तो दो फर्टिलाइजेशन हो रहे हैं, एक से 2n स्ट्रक्चर बन रहा है, दूसरे से 3n। इसको ट्रिप्लॉइड बोलते हैं अपन, और इसको बोलते हैं डिप्लॉइड। जो डिप्लॉइड है वो जाइगोट बनाएगा, ये बनाएगा जाइगोट। ट्रिप्लॉइड वाला बनाएगा एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो है वो नॉरिशमेंट प्रोवाइड करता है, ये देखो 3n एंडोस्पर्म। एम्ब्रियो बनाएगा अपने 2n वाला, 2n से सीड बन जाएगा। और जो एंडोस्पर्म है वो सीड कोट और एम्ब्रियो का जो कोट है उसको कवर करने के लिए, नॉरिशमेंट प्रोटेक्शन देने के लिए बने। तो ये है पूरा का पूरा इसका प्रोसेस। क्लियर है, तो इस तरह से जो है वो पूरा का पूरा हमने देखा पॉलिनेशन वर्क करता है। ठीक है, अब देखेंगे हम किस तरह से ये वर्क करता है। तो देखो जब एंट्री होगी पोलन ट्यूब की तो वो कहाँ कहाँ हो सकती है, तीन तरह से हो सकती है, पोरोगेमी, चेल्जोगेमी और मेसोगेमी। यानी कि अगर माइक्रोपाइल के थ्रू एंटर होती है तो पोरोगेमी जो कि नॉर्मल प्रोसेस है। चेल्जोगेमी अगर चेल्जा को ब्रेक करके यहाँ से ओपन हो गई और उसके बाद इंटीग्रेमेंट से ऊपर हुई तो मेसोगेमी, क्योंकि बीच से एंटर कर रही है। ठीक है, तो ये हो गए तीन टाइप जिस तरह से जो है पॉलिनेशन का प्रोसेस, पॉलन ग्रेन एंटर हो सकती है। सिफोनोगेमी एक टर्म आती है, इसका मतलब है कि जो नॉन मोटाइल मेल गैमेट है वो होलो पोलन ट्यूब उसको लेकर आती है और फर्टिलाइजेशन होता है। यानी पोलन ट्यूब अगर होलो है तो सिफोनोगेमी। सिनगेमी का मतलब है ट्रिपल फ्यूजन, और जो भी डबल सिनगेमी का मतलब ये होता है कि एक तो ये इसमें फ्यूजन हो रहा है, डिप्लॉयड बन रहा है, और एक फ्यूजन से, तो तीन दोनों ही क्या है, सिनगेमी के अंदर है। ठीक है, सिनगेमी का मतलब है जब जाइगोट के लिए हम क्या बना रहे हैं, 2n स्ट्रक्चर से हमारा जाइगोट बन रहा है,
और इस टर्म को बोलते हैं अपन, तो ये तो हो गया अपना सिनगैमी का प्रोसेस। और ट्रिपल फ्यूजन, जब ये 3n स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हमने बोला है ट्रिपल फ्यूजन। और इन दोनों ही प्रोसेस को, अगर दोनों प्रोसेस प्रेजेंट है किसी में, तो उसको हम बोल देते हैं क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। यानी डबल फर्टिलाइजेशन के दो टाइप्स हैं, ट्रिपल फ्यूजन और सिनगैमी। ठीक है। ट्रिपल फ्यूजन में जो ये जो 3n स्ट्रक्चर, इसको हम PEN बोलते हैं, पेन, यानी प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि 3n होता है। चलो आगे देखते हैं इनके दोनों के डिफरेंसेस। सिनगैमी का मतलब है नॉर्मल गैमेट फर्टिलाइजेशन होता है। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब स्पर्म सेल दो पोलर न्यूक्लियस से एंड वो करेगा, फ्यूज करेगा। सिनगैमी का मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा। ट्रिपल फ्यूजन में मेल गैमेट सेंट्रल सेल से फ्यूज करेगा। सिनगैमी का मतलब है जाइगोट जो एम्ब्रियो बनाएगा, और ट्रिपल फ्यूजन में एंडोस्पर्म बनेगा। सिनगैमी का मतलब है डिप्लॉइड बनेगा, और इसके रिजल्ट में ट्रिप्लोइड बनेगा। ठीक है। अब हम लोग आगे देखेंगे जनरेटिव फर्टिलाइज, हाँ जनरेटिव सेल का फर्टिलाइजेशन होता है, और इसमें वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन कहलाता है। एनिमल और प्लांट दोनों में होता है सिनगैमी। ट्रिपल फ्यूजन ओनली एंजियोस्पर्म में ही देखने को मिलता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन पे क्वेश्चन आते हैं कि किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो हम क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म का। एक और है कि सिनगैमी में मेल और फीमेल दोनों गैमेट होते हैं, लेकिन ट्रिपल फ्यूजन में सिर्फ मेल गैमेट होता है, बाकी दो पोलर न्यूक्लियर होती है, फीमेल गैमेट नहीं होता। सिग्निफिकेंस क्या है, फायदे क्या है, क्यों हो रहा है डबल फर्टिलाइजेशन। एंजियोस्पर्म में होता है, उसका यूनिक कैरेक्टर है, और ये क्या करता है कि पेरेंट प्लांट जो है फूड स्टोर करके रखता है एंडोस्पर्म की फॉर्म में, ताकि डिप्लॉइड जाइगोट जो है वो कंटिन्यू डेवलपमेंट कर सके। और PEN जो प्राइमरी एंडोस्पर्म एक न्यूक्लियस है, वो न्यूट्रिटिव होता है, टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि जाइगोट को न्यूट्रिशन देता है। अब ये हमें पता है कि सिनगैमी बोलते हैं जब डिप्लॉइड फॉर्म में होता है, यानी कि प्लांट का DNA डिप्लॉइड फॉर्म में स्टोर रहती है। ठीक है। और डबल फर्टिलाइजेशन से पॉली एम्ब्रियोनिक होने के चांसेस कम होते हैं। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखेंगे, तो 2 मिनट का ब्रेक देती हूँ आप लोगों को। तो अब देखेंगे हम डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। ठीक है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट जो है, एंडोस्पर्म हमको पता है क्या होता है, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अब ये जो एंडोस्पर्म है माइटोटिक डिवीजन के थ्रू ग्रो करेगा, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद कुछ एम्ब्रियो में एंडोस्पर्म में कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। देखो 3 तरह के एंडोस्पर्म होते हैं, न्यूक्लियर, सेलुलर और हेलोवियल। न्यूक्लियर का मतलब है कि जो डिवीजन है वो सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन ही होता रहेगा इनमें। और सेलुलर का मतलब है कि न्यूक्लियर डिवीजन के साथ में इसमें सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनती जाएगी। और हेलोवियल का मतलब है इसमें न्यूक्लियर वाले भी मिलेंगे, प्री न्यूक्लियर वाले, और जो मेम्ब्रेन से कवर्ड वाले हैं, सेल वॉल से कवर्ड वाले हैं, वो वाले सेल्स भी इसमें देखने को मिलेंगे। ठीक है। तो ये हो गया टाइप्स, ये इस तरह से। न्यूक्लियर टाइप जो होता है वो मोस्ट कॉमन होता है 161। एंजियोस्पर्मिक फैमिली में ऐसे ही होता है, माइटोसिस होता है इसमें, एंड फ्री न्यूक्लियाई में प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल याद रखना, वीट, सनफ्लावर एंड कोकोनट न्यूक्लियर में होते हैं।
ठीक है, तो मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। नेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो गया था। चलो, तो अब जो है क्या कर होगा कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि फ्री न्यूक्लियर का मतलब क्या है। फ्री न्यूक्लियर का मतलब है, एक तरीका तो ये है कि न्यूक्लियस ने डिवाइड किया और सेल वॉल या सेल मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन कर लिया। एक तरीका ये है कि न्यूक्लियस डिवाइड हुआ और बस ओनली कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, यानी न्यूक्लियाई ही डिवाइड होता जा रहा है, उसमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा। तो वही होता है फ्री न्यूक्लियर या न्यूक्लियर टाइप। सेलुलर में ये वाला पार्ट टाइप होगा जिसमें कि सेल मेम्ब्रेन भी बनती चली जाएगी। सेलुलर जो है 72 फैमिलीज में होता है, डाइकोट में बायसम, पेटूनिया, एडोक्सा एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, ये है। इसके बाद आता है अपना ये फ्लावर्स के। हेलोबेल का मतलब है कि दोनों तरह के मिलेंगे, सेलुलर और फ्री न्यूक्लियर दोनों होंगे। एस्पोडेलस में होता है ये। मोजेक एंडोस्पर्म क्या होता है? मोजेक का मतलब है दो डिफरेंट टाइप के एंडोस्पर्म प्रेजेंट होंगे, डिफरेंट कलर के। ठीक है, तो मोजेक में जैसे हम पढ़ते हैं ना कि मान लो कोई माउस है, उस माउस में ऐसे स्पॉट्स प्रेजेंट है, या किसी डॉग में स्पॉट्स प्रेजेंट है, जैसे डालमेशियन। ठीक है, व्हाइट कलर का डॉग है और डालमेशियन। इसमें क्या होता है कि ब्लैक पैचेस स्पॉट्स होते हैं, तो उसको ही हम मोजेक बोलते हैं। नेक्स्ट आता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्ब्रियोजेनेसिस। अब एम्ब्रियोजेनेसिस जो है वो कहाँ पर होगा? माइक्रोपाइलर एंड पे होगा, जो कि एम्ब्रियो सैक जहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट जो है वो टू सेल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर में वो प्रेजेंट रहता है। अब उसमें सस्पेंसर और अलग अलग सेल्स बनती हैं, जो कि देखो होता क्या है। जाइगोट जैसे, जाइगोट से बना प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, प्रो एम्ब्रियो में क्या होता है? प्रो एम्ब्रियो में दो सेल्स होती हैं। एक तो लार्जर सेल जो कि माइक्रोपाइल की तरफ रहेगी, और एक सस्पेंसर सेल जो छोटी होती है जो कि ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो जो माइक्रोपाइल सेल जो है उसको हम बोलते हैं बेसल सेल। और जो सस्पेंसर सेल है तो चेलेजा की टाइप तरफ होती है सस्पेंसर सेल। सस्पेंसर सेल जो डिवाइड करेगी 6 to 10 सेल्स बनाएगी। ठीक है, और ये वाली जब डिवाइड करेगी, जैसे पहले तो सस्पेंसर में डिवीजन हो, ठीक है, तो क्या होगा कि वो स्वलन होना शुरू कर देगी, उसमें हिस्टोरियम आ जाएगा, और इस तरह से वो ग्रो करने लगेगी। फिर आता है अपना, जैसे इसमें कैसे होगा देखते हैं अभी अपन। सस्पेंसर सेल ऐसे डिवाइड करी, सॉरी, हाँ सस्पेंसर सेल, और बेसल ये वाली जो है ये ऐसे डिवाइड करी। ठीक है, तो इस तरह से इनमें जो डिविजन देखने को मिलते हैं ये होता है अपने दोनों सेल्स के डिवीजन। अब जब डिवीजन हो जाएगा तो उसमें क्या होगा? सीड जो है वो क्या बनाएगा? प्ल्यूमूल और रेडिकल। प्ल्यूमूल और रेडिकल, रेडिकल जो है वो रूट बनाएगा, और प्ल्यूमूल जो है वो बनाएगा शूट सिस्टम। क्लियर है? तो इस तरह के इसमें डिविजन्स होते हैं। और सीड और फ्रूट का डेवलपमेंट कैसे होता है? तो सीड और फ्रूट के डेवलपमेंट में देखो क्या होगा। ये तो है एम्ब्रियो, ये डाइकोट वाला है, यानी बीन्स में आपने देखा होगा तो दो कॉटिलेडन्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, ये पहला और ये दूसरा। और मेज का प्लांट जब आप देखो, सीड देखोगे तो उसमें कॉटिलेडन एक ही प्रेजेंट होता है, उसमें हम ब्रेक नहीं कर सकते हैं। जैसे बीन को अगर बीच में से तोड़ोगे तो दो कॉटिलेडन प्रेजेंट रहते हैं, इसमें मेज में एक ही होता है, जब आप इसको ब्रेक करोगे छोटा सा ऐसे येलोइश कलर का रहता है। ऊपर वाला जो पार्ट है ऑरेंज कलर का वो एंडोस्पर्म होता है। अब देखो हाइपोकोट, ये एपिकोटाइल, एपी मतलब ऊपर, यानी कि ऊपर का पार्ट कौन बनाएगा? एपिकोटाइल, इसमें भी एपिकोटाइल है। हाइपोकोटाइल जो है वो ये वाला पार्ट है जो कि रेडिकल बनाएगा। ये इसमें भी है, रेडिकल बना रहा है। सीड कोड प्रेजेंट होता है इसमें, इसमें भी प्रेजेंट है सीड कोड। ठीक है, तो इस तरह से जो है मोनोकोट और डाइकोट की दोनों की क्वालिटीज हमने देख ली। क्लियर है? रेडिकल जो है वो रूट बनाएगा, बता दिया आप लोगों को। इसमें एंडोस्पर्म ये होता है, ये स्क्यूटेलम कहलाया जाता है। कोलियोप्टाइल देखो मोनोकोट में क्या होता है? कोलियोप्टाइल शूट बनाएगा। ठीक है, और जो रूट बनाएगा उसको बोलते हैं कोलियोराइजा।
तो जो शूट बनाता है, यानी क्या है, स्क्यूटेलम कोलेप्टाइल रूट शूट में कन्वर्ट होगा, तो स्क्यूटेलम उसको यहाँ से नॉरिशमेंट प्रोवाइड करेगा दोनों को, ताकि वो ग्रो कर सके। क्लियर है? तो प्ल्यूम्यूल के को जो प्रोटेक्ट करेगा, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे कोलेप्टाइल क्या चीज है, कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। जैसे ही प्ल्यूम्यूल ग्रो करता है, ये सिर्फ आपको मोनोकोट में ही देखने को मिलेगा, तो वो इस तरह का कोलेप्टाइल जो है उसको प्रोटेक्ट करेगा थ्रू आउट द ग्रोथ। अब रेडिकल जो है वो हमेशा रूट बनाएगा, तो मोनोकोट में कोलियोराइजा होता है। ये कोलियोराइजा जो है वो रूट के प्रोटेक्शन के लिए, तो जैसे रूट अंदर जाएगी, उसको डैमेज होने से कौन बचाएगा, हमारा कोलियोराइज। एलिरॉन की लेयर होती है, ठीक है, जो कि फैट की और प्रोटीन की लेयर होती है, जो कि इसको प्रोटेक्शन भी देगी और न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड। और सीड कोट या फ्रूट वॉल होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों का होता है। अब एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस, यानी जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट है, उसको तो बोलेंगे एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड। जिसमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं है, यानी कि थ्री एन स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, उसको हम बोलेंगे नॉन एल्बुमिनस या फिर नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। तो एंडोस्पर्मिक में आता है कैस्टर, कोकोनट और मेज। हाँ, एक चीज और है कि आउटर जो सीड कोट है, फिर हम बात करेंगे टेस्टा और टेगमन। यानी कि टेस्टा क्या है, आउटर जो पार्ट है सीड कोट का वो कहलाता है टेस्टा, और जो इनर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं टैगमन। ठीक है, तो ये इस तरह से सीड कोट में भी प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं, टेस्टा एंड टैगमन। अब हम लोग बात करेंगे, ये सारा का सारा हो गया अपना। ठीक है, फ्रूट का जो डेवलपमेंट होता है वो हार्मोन के द्वारा ट्रिगर होता है, जो कि हम जो अपना हार्मोन वाला पार्ट है उसमें हम अलग अलग हार्मोन्स पढ़ेंगे, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, वो सारा हम उसमें देखेंगे। अब देखो, कुछ लेयर्स भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि पेरिकार्प की बात करेंगे, तो पेरिकार्प जो है वो फ्लैशी फ्रूट्स में तीन लेयर्स होती हैं। ठीक है, पेरिकार्प जो है उस पूरी लेयर्स को टोटल बोलते हैं, इसके तीन टाइप्स हैं। एक तो एपिकार्प, एक मीजोकार्प, और एक होता है एंडोकार्प। एंडोकार्प तो किसी किसी में क्या होता है कि ये मीजोकार्प वाली लेयर एब्सेंट रहती है, दो ही रहती है लेयर्स, और किसी किसी में तीनों प्रेजेंट रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल जो मैंगो है उसमें तीनों ही प्रेजेंट रहती है। सीड और फ्रूट फॉर्मेशन के फायदे क्या हैं, फ्रूट जो है वो डेवलपिंग सीड को न्यूट्रिशन देता है, नॉरिशमेंट करता है, उसको इमेच्योर कंडीशन में प्रोटेक्ट भी करता है। और जब जो सीड है वो क्या, उसका क्या फायदा है, वो प्रोपेगेटिंग ऑर्गन है, यानी कि सीड कहीं हम डाल दें या गिर जाए तो उसमें से नया प्लांट हमें मिल सकता है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशंस जो है अलग अलग, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एप्पल यहाँ पे मिलता है, ये एक एरिया यहाँ एप्पल मिलता है लेकिन यहाँ पर नहीं मिलता, तो ये एप्पल का सीड अगर बाई चांस किसी तरह यहाँ पहुंच जाए तो वहां पर भी सीड डिस्पर्जल के थ्रू स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये वाला पार्ट हमारा हो गया। कुछ छोटी छोटी टर्म्स हैं जो हमको देखनी है, और उसके बाद हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली टर्म है अपनी डोरमेंसी। डोरमेंसी का मतलब है कि स्ट्रेस कंडीशन में, जब मान लो स्ट्रेस कंडीशन मतलब ना तो प्लांट को वाटर मिल रहा है, ना उसको कुछ फूड मिल रहा है, ना खाद मिल रहा है, फर्टिलाइजर कुछ नहीं मिल रहा, ना सनलाइट मिल रही मान लो। ठीक है, तो उस वजह से टाइम पे वो टेम्पररी टाइम के लिए मेटाबॉलिकली अरेस्ट हो जाता है, नहीं ऐसी सिचुएशन में चला जाता है, ऐसी फेज में चला जाता है जब ग्रोथ नहीं होगी, जब वो कुछ खाएगा पिएगा नहीं, वो क्या करेगा, सिर्फ तपस्या करेगा। यानी वो वेट करेगा कि फेवरेबल कंडीशन आ जाए, उसको पानी मिल जाए, फूड मिल जाए, वो दोबारा से ग्रो कर पाए। उसी टाइम पीरियड को हम बोलते हैं डोरमेंसी। यानी सीड उस कंडीशन में वायबल तो रहता है, यानी लिविंग तो रहता है, लेकिन वो जर्मिनेट नहीं कर सकता, क्योंकि जर्मिनेट करने के लिए उसको पानी और न्यूट्रिशन की जरूरत है, वो नहीं मिल रहा। एपोमिक्सिस जो होता है उसका क्या मतलब है, एपोमिक्सिस जो है वो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है बाय द मीन्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसमें विदाउट गैमेट्स जो है फर्टिलाइजेशन होगा,
ठीक है, इसमें कोई मियोसिस नहीं होगा, सिनगेमी नहीं होगी, डायरेक्ट जो ओव्यूल है, यानी ओवरी में जो ओव्यूल प्रेजेंट है वो डायरेक्ट ही मैच्योर होके अपने आप ही एम्ब्रियो बना देगा। इसको बोलते हैं अपन एपोमिक्सिस। ठीक है, इसके और भी टाइप होते हैं, एपोगेमी, एपोस्पोरी, विदाउट फर्टिलाइजेशन। ये सारे टर्म्स तो एक ही हैं, यानी मीनिंग सबके एक है, थोड़ा थोड़ा सा इनमें डिफरेंसेस है। कोई ऑर्गन या सेल से एम्ब्रियो बनता है तो एपोगेमी, ओव्यूल बनाएगा तो एपोमिक्सिस। और अगर कोई मान लो डिप्लॉइड गैमेटोफाइट ही पूरा कन्वर्ट हो रहा है, यानी ओवरी ही पूरा कन्वर्ट हो रही है, स्पोर कन्वर्ट हो रहा है, तो एपोस्पोर। ऑरेंज और मैंगो में होता है। अब हम देखेंगे रिकरेंट एपोमिक्सिस, यानी कि डिप्लोस्पोरी या एपोस्पोरी। तो डिप्लोस्पोरी टेरासेकम में होता है। इसमें डिप्लॉइड मदर सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा पूरा का पूरा, इसमें फ्रूट बन जाएगा मतलब उससे। और एपोस्पोरी में क्या होता है, न्यूसिलस, न्यूसिलस सेल जो होते हैं, जो हमने देखे थे इसमें यहाँ पर जब हमने डेवलपिंग को देखा था, तो यहाँ न्यूक्लियस सेल्स होते हैं जो नॉरिशमेंट देते हैं एम्ब्रियो सेक को, है ना। एम्ब्रियो सेक था हमारा पूरा का पूरा। तो ये माइक्रोपाइल्स थे, गंदा डायग्राम बनाया मैंने समझाने के लिए, लेकिन ठीक है। माइक्रोपाइल, इनर और आउटर माइक्रोपाइल, एम्ब्रियो सेक, और उसके बाद यहाँ ऊपर एक टिश्यू लाइक स्ट्रक्चर था न्यूसिलस, यहाँ पे चेलेसा था, याद आया। तो जो न्यूसिलस है ये क्या करता है, ये एम्ब्रियो सेक को में कन्वर्ट हो, मतलब क्या करता है कि डायरेक्ट ही ये एम्ब्रियो सेक को क्या कर देता है, फ्रूट में इस सहित पूरा का पूरा एम्ब्रियो सेक बन जाएगा। तो हो गया अपना रिकरेंट। और नॉन रिकरेंट का मतलब है कि उसमें माइटोटिक डिवीजन तो होंगे, और उसके बाद हैप्लॉइड एम्ब्रियो सेक बनाएगा अपना फ्रूट का, तो नॉन रिकरेंट हो गया। न्यूक्लियस तो डिप्लॉइड है तो उससे बनेगा तो रिकरेंट, और अगर हैप्लॉइड से बना तो नॉन रिकरेंट। छोटे छोटे से टर्म्स है जो आपको इजीली याद रखनी है। उसके बाद आता है निकोशियाना। तो निकोशियाना इसका एग्जाम्पल है। एडवेंटिव एम्ब्रियोनी जो होता है वो मैंगो, ऑरेंज और लेमन में होता है। इसमें क्या होता है, पॉली एम्ब्रियोनी वाली कंडीशन क्रिएट हो जाती है, यानी कि जब आप बीज को तोड़ोगे बीच में से, तो उसमें आपको दो एम्ब्रियो ऐसे नजर आएंगे, एक ही सीड में दो एम्ब्रियो नजर आएंगे। इसको बोलते हैं एडवेंटिव एम्ब्रियोनी। ठीक है, और उनको अगर हम अलग करके ग्रो करेंगे तो आइडेंटिकली उनमें जीन्स हमको देखने को मिलेंगे, जस्ट लाइक आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं वैसे ही होते हैं। पार्थेनोकार्पी जो है वो टर्म दी थी नॉल ने 1902 में। और इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के बिना ही कार्पस मतलब फ्रूट, फ्रूट बन जाता है। तो जैसे पाइनएप्पल है, बनाना, पपाया, इनमें देखा जाता है। इनमें क्या करते हैं ये लोग आजकल, जैसे बनाना है वो, उसको पकाने के लिए ये लोग क्या करेंगे, उसको फर्टिलाइजेशन के बिना ही क्या कर देते हैं, इंडोल फ्री एसिटिक एसिड यानी IAA को ओवरी पे जो है वो इस तरह से स्प्रे कर देते हैं। तो वो ओवरी जो है वो अपने आप ही क्या बन जाती, फ्रूट बन जाती है बिना फर्टिलाइजेशन के। इसमें सीड नहीं होंगे क्योंकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, तो इसको पार्थेनोकार्पी कहते हैं। पोली एम्ब्रियोनी, पोली एम्ब्रियोनी क्या होता है, जो मैंने बताई थी आप लोगों को कि बहुत सारे जो एम्ब्रियो मिलेंगे अपने को, एक से ज्यादा एम्ब्रियो मिलेंगे। पार्थेनोजेनेसिस जो होता है, अब कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स देख लेते हैं। यानी कि एम्ब्रियो जो है डायरेक्ट एग सेल में या मेल गैमेट, ठीक है, एग सेल डायरेक्ट एम्ब्रियो बना देगा या कोई मेल गैमेट डायरेक्ट एम्ब्रियो बना रहा है, उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। पार्थेनोकार्पी का मतलब है कि हमने हार्मोन छिड़का है उस पे तब जाके वो फ्रूट बना है, तो पार्थेनोकार्पी। एग एमोस्पर्मी का मतलब है, मतलब पार्थेनोजेनेसिस तो नेचुरल है और ये हम आर्टिफिशियली कर रहे हैं। ए गैमोस्पर्मी का मतलब है यहाँ पे जो प्लांट सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं, लेकिन एम्ब्रियो जो प्रोड्यूस हो रहा है वो उसमें क्या हो रहा है, मियोसिस नहीं है, सिनगेमी भी उसमें प्रेजेंट नहीं है। यानी वही हो रहा है कि ए गैमोस्पर्मी का मतलब गैमेट डायरेक्ट फ्रूट बनता है। एक नोट है वो देख लो, पार्थेनोजेनेसिस जो है वो ऑर्गेनिज्म में होता है, तो दोनों में ही होगा, प्लांट और एनिमल। पार्थिनोकार्पी, क्योंकि कार्पस का मतलब फ्रूट होता है तो वो सिर्फ प्लांट में देखा जाएगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन दोनों होते हैं। और सीडलेस फ्रूट को बोलते हैं पार्थिनोकार्पी। पपाया, सॉरी हाँ, पपाया भी होता है, पाइनएप्पल, बनाना और कुकुम्बर भी होता
एपोमिक्सिस, जिसमें अगेन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो रहा है, लेकिन ये सीड का फॉर्मेशन करते हैं विदाउट फर्टिलाइजेशन। ब्लैकबेरी और ब्रैम्बल, तो सीड कौन बनाएगा? ओव्यूल। ओव्यूल विदाउट फर्टिलाइजेशन डायरेक्ट सीड में बन गया एपोमिक्सिस, और ओवरी से बन गया फ्रूट, तो पार्थेनोफैक्ट। ठीक है, ये बेसिक अगर आपको पता है तो आप इजीली टिक कर दोगे, इनके बारे में कोई भी क्वेश्चन आ जाए। ये वाला जो है हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट लेक्चर के मतलब नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड